हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज़ अमजद खान। यू आर वाचिंग आईके सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेशो इन प्रोपोर्शन का। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन लेने वाले, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। देखिए, इफ x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 4:1, तो हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको देखो, एक तरीका दिए मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, 4 है, और x माइनस वाई का मान कितना है, 1 है। मतलब दोनों का योग 4 आ रहा, अंतर कितने का आ रहा, 1 आ रहा है। तो मैंने लिखा 4, ये जो 4 है 4 है, इनका सम है ना। और एक क्या आ गया, डिफरेंस। वो जो एक डिफरेंस है मतलब एक से बड़ा है वाई से। देखिए एक में से वाई माइनस कर रहे हैं, मतलब एक से बड़ा है वाई से, तो एक अलग कर लीजिए। जैसे ही आपने एक अलग किया, बचा कितना, 3। अब 3 का हाफ ऑफ कर दिए, 1.5। ये मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, अब उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, एक वापस दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर x बड़े वाला है, y छोटे वाला है, तो ये हमारा आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारा y, ठीक है। तो x और y का रेशो निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू 2.5 है और y की वैल्यू 1.5 है, राइट। तो यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगा, और ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 55 25, 5 3 15। तो ये हमारा रेशो आ गया x और y का। तो x आ गया 5, y आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर x रख दीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर, y रख दीजिए 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का 9, तो 25 और 9 हो जाएगा 34। और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16। 2 से कैंसिल हो जाएगा 17 बार, और 2 से ये 8 बार। तो आंसर कितना आया, 17/8 आंसर आ गया हमारा। तो बड़ा आसान है। देखिए यहाँ से ये मैथड लगाकर इजीली आप बना सकते हैं, कि आप ऐसा मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1.5a इक्वल टू 0.04b। तो हमको फाइंड करना है b माइनस ए अपॉन b प्लस ए, है ना। चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 0.04, है ना। तो a रेशो b लिख लिया। a की वैल्यू 0.04 है और b की वैल्यू 1.5 है, राइट। ओके, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन कितना, 100। और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो 5 को मल्टीप्लाई 15 में कितना हो जाएगा, 15 5 75। तो ये आ गया 2:75, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, a आ गया, और ये आ गया b। a 2 आ गया, b आ गया 75। तो b रख दीजिए 75, a रख दीजिए 2, b रख दीजिए 75, a रख दीजिए 2। तो 75 में से 2 माइनस करेंगे 73, और ये प्लस करेंगे 77। ये हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा प्रीवियस वीडियो से, तो डोंट वरी, अगले वीडियोस में 1-2 वीडियो में मैं लाइट अच्छा कर दूंगा इसमें, ठीक है। और साउंड भी प्रयास करेंगे कि अच्छा साउंड हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए 17:9 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 5:7 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 17:19 के इस टर्म में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस टर्म ऑफ 17:9, इट बिकम्स 5/7 या 5:7। तो देखिए क्या घटाया जाए, तो इस तरीके से यहाँ मैंने नोट कर लिया। अब देखिए कैसे करेंगे, इजी मेथड। इनका डिफरेंस
देखेंगे 2 का है और इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज इट इज लिख लीजिए 17/19 और ये 5/7 लिख लिया हमने। अब देखिए इनका यहाँ देखिए 17 से कितना माइनस करे, 5 आ जाए 12 और इधर भी कितना माइनस करे 12। अगर यहाँ पर सेम आ रहा है तो डेफिनेटली नंबर वैसे है तो यहाँ पर भी सेम आएगा, तो कितना माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यही मेथड आपको और अच्छे लेवल से यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिए लगातार। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि 2:3 हो जाए। अब इसमें क्या ऐड कर दे, व्हाट शुड बी एडेड टू 3:5 इट बिकम्स 2/3। करते देखिए क्या जोड़ दे इसमें। तो यहाँ देखिए एक तरीका बेसिक तरीका, बट बेसिक तरीके से मत करिए, मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत अच्छा तरीका है, समझिएगा ध्यान से। इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो ये जो 1 है तो यहाँ पर यहाँ 1 कम हो रहा है और इधर 2 कम हो रहा है। तो ऐसा सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और इनका डिफरेंस 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3/5 ही आएगा, चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना बड़ा, इधर बड़ा 1 और इधर भी कितना बड़ा 1, तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ देंगे, 1। ये हमारा आंसर आ गया। एकदम सटीक मेथड है, आप इस्तेमाल करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी इसकी प्रकार है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ दे कि 2:3 ऑफ ईच टर्म इट बिकम्स 2/3, मतलब कितना हो जाए, 2:3 होना चाहिए। क्या जोड़ दे, चलिए सॉल्व करते देखिए क्या जोड़ देंगे यहाँ पर हम लोग। तो इनका देखिए यहाँ कितना 5 माइनस हो रहा है, इधर कितना 10 माइनस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा कि रेशो बढ़ेगा घटेगा, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए, इनका डिफरेंस कितने का है, 6 का है और इनका डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 7/13 ही आएगा, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 और 6 3 18। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, ये देखो 5 बड़ा और इधर भी कितना बड़ा, 5 बड़ा। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से दोनों में 5 बड़ा, तो प्रत्येक पद में क्या बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 15 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। What should from 50:90 it becomes 3:4 होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। अब समझिएगा ध्यान से, वही मेथड लगवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना 12 माइनस कर रहे हैं, इधर कितना हो रहा है, इधर 15 माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक पद में से अगर हम घटा रहे हैं तो सेम घटाएंगे। तो रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम घटना चाहिए, सेम घटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, 4 का है, इनका डिफरेंस 1 का है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। पूरे आयु वाले चैप्टर में ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/19 ही आएगा, इट विल बी नो चेंज। अब यहाँ 4 का 4 3 12 हो जाएगा और 4 4 16। तो आप देखिए कितना माइनस, तो इधर आप देखेंगे 3 माइनस हो रहा है और इधर भी कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस। तो इस टर्म से कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, 7:11।
रेशो ऑफ टू नंबर 7:11। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। मतलब इन द ईच टर्म शुड बी एडेड 7, इट बिकम्स 2/3। मतलब कितना होना चाहिए? 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या कौन सी? अब देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि प्रत्येक पद में 7 जोड़ेंगे, इसमें भी 7 जोड़ेंगे, इसमें भी 7 जोड़ेंगे, तो ये अनुपात हो रहा है। लेकिन देखो जब इसमें अपन जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे, तो ये जो है इससे ज्यादा आना चाहिए, बट ये तो कम हो रहा, उल्टा हो रहा। तो से ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 7:11 ही रहेगा, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 8 और 12 है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितना जोड़े प्रत्येक पद में? ये हो जाए 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना जोड़ है? यहाँ पर आप देखेंगे 1 बढ़ाएंगे, इधर भी 1 बढ़ाएंगे, तो इधर 1 यूनिट बढ़ाने पर उधर कितना बढ़ा? अपना 7 बढ़ा है ना। तो 1 यूनिट का मान 7 है। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या कितनी है? तो देखिए 1 यूनिट का मान 7 है, तो छोटी संख्या 7 है ना। तो 7 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, और छोटी संख्या 7 है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49। कोई 100 वाली y वाली मैथड नहीं लगाना है, बड़ी आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते जाना, बनते जाएंगे, ठीक है। ये जो मेथड है, ये मेथड आपको आयु वाला, औसत वाला, और साथ में पार्टनरशिप, और एक और चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। 4 चैप्टर में ये मेथड बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से बनाइए आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी, इसकी इस प्रकार है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। मतलब रेशो ऑफ टू नंबर 7:9। प्रत्येक पद में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। इसमें 5 जोड़ दे, इसमें 5 जोड़ दे, है ना। तो अब देखिए ये 5 जोड़ने का बोल रहा है, और बड़ी संख्या क्या है? सपोज करिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 जोड़ने का बोल रहा है। जब जोड़ेंगे ना तो संख्या बढ़ेगी ना, तो ये बढ़ थोड़ी रहा है ना। ये तो एक इधर 3 घट रहा और इधर 4 घट रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए बात है। तो इनका कितने का है? 2 का है। इनका डिफरेंस 1 का है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7:9। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 8 और 2 5 10। समझ में आ रहा? तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना बड़ा? 1, इधर भी 1 बढ़ा। तो इधर 1 बढ़ने पर इधर 1 क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ वहाँ पर हमने कितना प्लस किया था? 5। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 को 1 से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 9। 9 का मल्टीप्लाई कर दो, दिया बटे दिया गुणित पूछा। ये मेथड आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, और अभी बार बार चलती रहेगी। तो 9 5 से 45, ये हमारा आंसर है। ये क्या है? बड़ा नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार है, दो संख्याओं में 1:1/2 रेशो 2:2/3 का अनुपात है। प्रत्येक पद में 15 जोड़ देने पर यह अनुपात 1:2/3 रेशो 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए प्रत्येक पद में 15 जोड़ेंगे हम लोग, कितना ऐड करेंगे? 15। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना। तो 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। 3 2 6 और 2 हो जाएगा 8/3। तो देखिए 3 3 9 और 2 8 16। ये तो समझ में आ गया, पहला रेशो आ गया। इधर कर लीजिए, 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/3। 2 2 4 और 1 5/2। 5 से 5 कैंसिल, एक बार कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 और 3 1 3। तो ये रेशो आ गया, ये हमारा रेशो आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो रेशो है, ये बोल रहा है कि 15 जोड़ने पर अनुपात हो गया, कितना? 15 प्लस करने पर ये हो गया। ये 9:16 है और ये 2:3 है। तो यहाँ देखिए, ये प्लस करेंगे जब इसमें, तो ये तो नंबर बढ़ना चाहिए ना, नंबर क्या करेंगे? इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का है। इनका डिफरेंस है 1 का है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो जब आप 1 का मल्टीप्लाई करने पर 9:16 रहेगा, और 7 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 14, और 7 3 21। समझ में आ गया? तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा कब हो रहा है? 5 जोड़ेंगे तो इस तरीके से हो रहा है। कितना जोड़ेंगे? 5। तो यहाँ देखिए 5 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ कितना प्लस कर, सॉरी,
क्वेश्चन में बोला है कि 15 प्लस करने पर, लेकिन यहाँ कितना प्लस हो रहा है 5, तो इधर 5 प्लस हो रहा है और एक्चुअल वैल्यू में 15 प्लस हो रहा है, तो 5 यूनिट का मान 15 है, तो 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे और आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बच्चों कितनी है 16 है, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 16 48 कितना आ जाएगा 48 हमारा आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बनाते चलिए आराम से, मैथमेटिक्स तरीके से बनते चल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में, कला मतलब आर्ट एंड कॉमर्स, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है 4:5, 4:5। ये किस में है आर्ट में और ये किस में है कॉमर्स, ठीक है। वाणिज्य संख्या में 65 विद्यार्थी द्वारा प्रवेश ले जाने पर, मतलब इसमें कितना आ रहा है 65 स्टूडेंट प्रवेश ले रहे, एडमिशन ले रहे हैं, है ना, तो लेने पर यह अनुपात 8:11, 8:2 कितना हो गया 11 हो गया। तो आपसे पूछा है कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, कला संकाय में मतलब हमको बताना है कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए बात समझिएगा ध्यान से, इनका अनुपात स्टार्टिंग में था, है ना, तो यहाँ से ये 65 बढ़ा तो 5 से 11 हो गया, मतलब डेफिनेटली अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा रेशो भी, बट ये थोड़ी बढ़ना चाहिए, ये भी बढ़ा है ना, क्योंकि ये तो अपन ने सेम रखा, आर्ट वाले स्टूडेंट्स को नहीं बढ़ाया, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, तो ये 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 8 है, यहाँ 8 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 8 और 2 5 10, और इधर ऑलरेडी कितना चल रहा है 8 11, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना स्टूडेंट बढ़ा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 65 स्टूडेंट बढ़ा, लेकिन यूनिट में कितना बढ़ा, यूनिट में 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ने पर विद्यार्थी कितने बढ़े 65 बढ़े, तो 1 यूनिट का कितना है 65, तो 65 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, कला डेट मीन्स ये आर्ट और ये, और आपसे पूछा है कला संकाय में, तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी, देखो कला मतलब आर्ट में कितने विद्यार्थी है, आर्ट में है 8, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका 8 का, तो 8 5 जा 40, 4 बचेगा 8 6 जा 48 और 4 कितना आ जाएगा 5 52, तो 520 टोटल विद्यार्थी है किसमें आर्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 11, टोटल 30 क्वेश्चन है और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5, मतलब रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस इज 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ये अनुपात कब होता है, जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, तो आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में, प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, इसका मतलब है कि इधर 2 बढ़ने पर विद्यार्थी 40 बढ़ने पर इधर 2 बढ़ा, मतलब 2 यूनिट का मान 40 विद्यार्थी है, तो 40 को 2 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि प्रारंभ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो प्रारंभ में देखिए 5 3 8 और 2 10, तो टोटल कितने थे 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, तो 20 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 200, तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 3 संख्या में 4:5:3 के अनुपात में विद्यार्थी थे, छात्र थे, मतलब रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस 4:5:3। यदि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, मतलब इन ईच क्लासेस 50 स्टूडेंट इंक्रीज, द रेशो ऑफ
देयर इज 5:6:4। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी? तीसरी कक्षा, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो अब देखिए प्रत्येक कक्षा में कितना बड़ा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रत्येक कक्षा में 15 बड़ा, बट यहाँ देखिए कितना बड़ा, इधर एक बड़ा, इधर एक बड़ा, इधर भी एक बड़ा, मतलब हर कक्षा में एक एक यूनिट बड़ा, विद्यार्थी 15 बड़े, एक यूनिट का मान 15 है। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी, थर्ड क्लास में कितने विद्यार्थी? 3। तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। ओके, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक लाइब्रेरी में कहानी और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। कहानी और अदर बुक्स है, राइट। आगे बोल रहा है जिनमें 1512 कहानी की पुस्तकें, मतलब 1512 जो है वो किसकी? सिर्फ कहानी की पुस्तकें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा कुछ और कहानी की पुस्तकों के संग्रह के कारण, मतलब कहानी की पुस्तकें कुछ और बढ़ा दी, कारण इसका अनुपात 15:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कहानी की कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बात यहाँ पर है कि कहानी की पुस्तकों का अगर हम लोग संग्रह करेंगे तो ये पुस्तकें तो सेम रहेगी, तो सेम अगर रहेगी तो, बट यहाँ तो अलग अलग आ रहा है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ये 4 है और ये 2 है, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, यहाँ 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 14, तो ये आ जाएगा 14 और 2 2 4। और ये इधर कितना चल रहा है, सॉरी इधर कितना चल रहा है? 15 और 4 चल रहा है। तो आप देखिए ये कहानी की पुस्तकें और ये अदर पुस्तकें। तो अब ये जो दिया है 1512, ये किसकी पुस्तक है? कहानी। तो 14 यूनिट का मान 1512 है, 14 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि कितनी कहानी की पुस्तकों का संग्रह किया गया, तो कितनी बढ़ाएगी? 1 बढ़ाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सती 14, 2 सती 14, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 6 ज़ा 12, 7 से काटो, 7 एकम 7, भाग में था 0 लगा दो, 7 8 ज़ा 56, 108। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 180 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक्स और वाई गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब एक्स और वाई 2 तरह की गेंदें हैं, उनका रेशियो 2:3 है, ठीक है। 5 गेंदें थैले वाई से निकाली गई, मतलब बॉक्स वाई से 5 गेंदें निकाली गई तथा थैले एक्स में डाल दी, मतलब वाई से 5 निकालकर एक्स में डाल दी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोनों थैलों में गेंदों की संख्या समान हो गई है, तो आपसे पूछा है प्रत्येक थैले में कितनी गेंदें हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब कितनी गेंदें, तो देखिए 5 गेंदें यहाँ से निकाली और इसमें डाली, उसके बाद ऐसा करने के बाद क्या हो गया, गेंदें समान होगी, तो इसको 2a मान लेते हैं और इसको 3a मान लेते हैं। एक्स और वाई नहीं मान सकते बिकॉज वी हैव टेकन ऑलरेडी एक्स एंड वाई। तो देखिए 5 गेंदें इसमें से निकालकर इसमें डालना है, तो जब 5 गेंदें इसमें से निकालेंगे तो 3a - 5 हो जाएगा। ये इधर से 5 कम करी और इधर से 5 कम करके इधर दे दी, तो ये हो जाएगा 2a + 5। और इस प्रकार दोनों गेंदें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे समझ में, तो देखिए 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा a, और ये 5 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो a का मान कितना आ गया 10। तो आपसे पूछा है कि अब गेंदें कितनी हैं, तो a का मान है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10, 2 × 10 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। तो अब इधर 25 गेंदें और इधर निकालेंगे, तो देखिए इधर 3 × a का मान 10 रखेंगे -5, तो 30 - 5 25, इधर भी कितना है 25 गेंदें। आगे समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दो संख्याएं 4:5 पहली संख्या में 20% वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर दोनों संख्याओं में क्या अनुपात हो जाएगा। फर्स्ट को 20% करना है, सेकंड में 20% डिक्रीमेंट करना है, तो क्या होगा अनुपात। तो देखिए ये इसमें 20% बताना है, तो ये अपने
20%, तो 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। ये 5, अब इसको क्या करना है, 20% डिक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पे 100%, तो 20 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 करिए, देखिए फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करिए इसको, या फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 6:5, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पर, क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% और 20% वृद्धि करने पर अनुपात क्या होगा। मतलब इनके 20% इधर बढ़ाना है, इधर 25% और इधर 20% बढ़ाना है। तो इधर देखिए 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा, इधर कितना 25% बढ़ाना, 125% हो जाएगा, और इधर जो है इधर भी 20% बढ़ाना है तो 120% हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, तो परसेंट से परसेंट तो आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, 4 से और कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, और ये 4 3 12, और क्या कैंसिल होगा, तो आप देखेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 2 10, 5 5 25, 5 6 और क्या कैंसिल हो रहा है, बस अपॉइंट हो रहा है, तो ये कितना आ गया 30, और ये 6 7 14। दिस इज आसान है, बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 17। अब जो चालू कर रहे हैं हम लोग, बहुत काम आने वाला आपको पूरे मैथ्स में, है ना। तो बड़े समझदारी के साथ बनाते रहिए मेरे साथ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन इस प्रकार है, नंबर 17। 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात, 10:15:24 का रेशो है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, मतलब तीनों का सम कितना है 98 है, तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है। देखिए ध्यान से, ये जो 98 है ये तीनों का सम है, तीनों का, राइट। ओके, तो यहाँ तीनों का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 39 और ये 49, तो इधर तीनों का 49, इधर तीनों का 98, 49 यूनिट का मान 98, 49 से डिवाइड कर दीजिए। और आपसे पूछा गया यहाँ पर कि बड़ी संख्या क्या है, बिगेस्ट नंबर, तो बड़ी संख्या कितनी है 24, बस 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 बार कैंसिल होगा, 24 का 2 टाइम्स कितना हो जाता है 48, ये आंसर है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन करने वाले सारे अब ये क्वेश्चन रहेंगे वो यूनिट्स पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। ओके, तो इजी टू एडवांस हम लोग चलेंगे, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, सोनी, मोनी और टोनी, नाम है सोनी, मोनी और टोनी, को 24 रुपए 2400 रुपीज 2:5 के रेशो में बांटेंगे। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो सबसे अधिक बात करें हम लोग, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो टोनी को मिला है, तो अपन को बताना कितना मिला है ना उसको। तो देखिए यहाँ पर टोटल 2400, यहाँ टोटल 5 3 8 और 10, तो 10 यूनिट का मान कितना है 2400, 10 से डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा टोनी को मिला है, कितना मिला 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 का 5 टाइम्स हो जाएगा कितना 120, और ये 0 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 1200 रुपये। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा टोनी को 1200 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
846 रुपये को दो ऐसे भागों में विभक्त कीजिए। प्रथम भाग का फिफ्थ पार्ट, मतलब फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड पार्ट ऑफ एट्थ पार्ट ऑफ सेकंड नंबर, द रेशियो ऑफ देयर 3:4। तो उसमें प्रथम भाग कितना है? तो देखिए टोटल 846 रुपये है, टोटल 846 है ना। तो फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ मान लो, तो फर्स्ट पार्ट क्या मान लो x और सेकंड पार्ट y मान लो। तो x का फिफ्थ पार्ट और सेकंड का एट्थ पार्ट, तो सेकंड y मान लो, y का एट्थ पार्ट, इनका रेशियो कितना है? 3:4, मतलब 3/4 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये कितना है? ये है हमारा x/5 और ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 8/y हो जाएगा, ठीक है। उधर क्या चल रहा है? 3/4। तो यहाँ पर क्या करना है हमको? फाइंड करना है x/y निकाल लेते हैं। तो x/y निकाल लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 8 का 4, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो x और y का जो रेशो आ जाएगा, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 32। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब ये जो है बस एक लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, ये जो है 846, ये सभी दोनों का है। तो यहाँ दोनों का कितना प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 47। तो 47 है ना, 47 यूनिट की वैल्यू है 846। 846 को 47 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि प्रथम तो फर्स्ट पार्ट 15 है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 47 एकम 47 और 7 और 56 18 बार कटेगा। 47 से 18 टाइम्स कटेगा। तो 18 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, 18 5 90, 9 बचेगा, 18 में 18 9 27 2 70 आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट आ गया? ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि पहले भाग का पहली संख्या का 7वां भाग और दूसरी संख्या का 5वां भाग 1/2 है ना, मतलब 7 पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 5th पार्ट ऑफ सेकंड नंबर, द रेशो इज 1:2। तो पहली संख्या 210 है, दूसरी संख्या कितनी है? चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर पहली संख्या x मान लो, इसका कौन सा भाग? 7वां भाग। और दूसरी संख्या y मान लो, इसका कौन सा भाग? 5वां भाग। इनका रेशो 1:2, डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी? 210 है, दूसरी संख्या पूछिए। चलिए बना लेते हैं इसको। अब पहली संख्या 210 यहाँ पर मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली संख्या 210 यहाँ पर रख दीजिए। चलो ये ज़्यादा आसान है, यहाँ मैं रख देता हूँ 210, ठीक है। तो 7 से 7 21 30 बार कटेगा तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ये 30 आ जाएगी। और ये y/5 जो है पलट के 5/y हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 1/2 चल रहा है। तो ये आ जाएगा 5 3 15 150 बराबर y का मल्टीप्लाई ऊपर तो y/2, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर तो ये आ जाएगा 300। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आंसर, ठीक है। तो ये नंबर 20 समझ में आया। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। ये जो है पार्ट वाला पोर्शन, ये एग्जाम में आता है तो दिक्कत दे सकता है। आप थोड़ा सा समझदारी के साथ बनाइए इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कोई धन राशि मतलब एनी अमाउंट P रेशो Q रेशो R के रेशो में 3:5:7 है, राइट। अब बोला गया है कि Q का भाग 15 है, Q का भाग 1500 है। तो आपसे पूछा है P और R के पार्ट का डिफरेंस कितना है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ देखिए ये किसकी वैल्यू दी है? तो 1500, 5 यूनिट की वैल्यू 1500 है। तो 1500 को 5 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि P और R का डिफरेंस, तो P और R का डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो 5 3 15, 300 का 4 टाइम्स ये आ जाएगा 4 3 1200। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो चीज़ें बड़ी आसान है, कोई एक्स वाई वाली मेथड नहीं लगाना है, इजीली इसी तरीके से करना है, चीज़ें बनती चल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22।
क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर बोला है कि कोई राशि एबीसी में बांटी जाती है, तो ए को कुल राशि का 3/16 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, सी 81 रुपीज़ प्राप्त करता है, बी को कितना। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, देखते जाइए। ए को 3/16 भाग मिला, बी को कितना मिला, बी को 1/4 मिला और सी को मिला 80 रुपीज़। तो आपसे पूछा है कि बी को राशि कितनी प्राप्त हुई, बी को। चलिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 16 और यहाँ 4 है, तो ऐसा नंबर आपको बताना है कि 16 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर है 16 सबसे, तो 16 यहाँ भी लिख दीजिए, 16 यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, दिया आ जाएगा 3 और ये 4 63 आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 16 है ना, तो 16 में से 3 ए को मिला, 4 बी को मिला, तो 4 3 7, तो 16 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा 9। तो 9 किसको मिला, सी को, जबकि सी को मिला 81 रुपीज़, तो 9 यूनिट का मान 81 रुपीज़ है, तो 81 को 9 से डिवाइड कर दीजिए और यू हैव टू आस्क्ड बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की है 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81, 9 4 36, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए अब इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक त्रिभुज के 3 कोण अनुपात 2:3:4 है, मतलब रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 2:3:4। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड सेकंड बिगेस्ट ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ सेकंड बिगेस्ट एंगल, द सम व्हाट विल बी द सम ऑफ बोथ एंगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप कि ये 3 एंगल मान लेते हैं ना, एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये ए, ये बी और सी। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों का योग कितना, तो 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट का मान 180 है और आपसे जो पूछा उसका मल्टीप्लाई करिए। तो आपसे पूछा है सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण ये है, इसका दुगना कितना हो जाएगा 4, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, दूसरा सबसे बड़ा ये और सेकंड सबसे बड़ा ये वाला है, तो इसके तिगुने कितना हो जाएगा 9, इनका सम, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18, तो 20 का 13 गुना 13 2 26 260 ये हमारा आंसर है ना, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके शॉर्ट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 3 संख्या है 3:4:5 के रेशो में, 3:4:5 के रेशो में पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए पहली और तीसरी का योग, तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो पहली और तीसरी का योग, तो देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है 4 से, मतलब ये इनका इन दोनों का योग 8, इससे 52 अधिक, यहाँ कितना 4 ज़्यादा, यहाँ 4 ज़्यादा, वहाँ पर 52 ज़्यादा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 52 है, तो 52 को 4 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी कितनी 5 है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4 1 बचेगा, 4 3 12 13 बन गया 65, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1050 रुपये 1050 रुपीज पी क्यू आर में बांटा गया। पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का दोगुना। पी का भाग
और R के संयुक्त भाग का 2/5 है, ठीक है। तो P का पार्ट इन दोनों का संयुक्त भाग का 2/5, इन दोनों का भाग कितना है 5। तो देखिए ये लिखा P का और ये Q प्लस R, तो Q प्लस R का 5 है, P का कितना है, तो P का आप देखेंगे 2 है ना। तो आपसे पूछा है कि P को कितना प्राप्त हुआ, तो देखिए ये जो है ये तीनों का है, तो यहाँ तीनों का कितना है 7 है, तो 7 यूनिट का मान 1050 से डिवाइड कर दो। और आपको पूछा है कि P को कितना हुआ बस आप सॉल्व करेंगे, P का आ जाएगा 7, 3 बचेगा 7, 5 का 35, 150 का डिवाइस कितना होता है 300 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बने रहने लगातार साथ में। क्वेश्चन नंबर 26 आपके इस प्रकार है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात खर्च और बचत मतलब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है, 14,500 14,500 क्या है उसकी इनकम मंथली इनकम। आगे बोल रहा है तो उसकी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत निकालना है, कैसे निकालेंगे सपोज करिए ये इनकम है ना, तो इनकम आप समझते हैं ना, इनकम मतलब कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ दे तो इनकम आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा, है ना। तो इधर टोटल इनकम 29 आ रहा है, उधर इनकम कितना है 14,500, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको 29 से डिवाइड करेंगे और आपसे पूछा गया यहाँ पर कि उसकी मासिक बचत कितनी, बचत सेविंग कितनी है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 500 और 500 का 3 टाइम्स से 1500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 11:10, ये आय इनकम है और ये इसका खर्च है एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है, 9,000 रुपये की बचत क्या होता है सेविंग करता है 9,000 रुपये की प्रति वर्ष, एक साल में 9,000, ठीक है। तो आपसे पूछा है मासिक आय कितनी है, चलिए सॉल्व करते हैं, इनकम निकालना है। तो देखिए ये क्या है बचत है, तो यहाँ बचत 11 कमाता है 10 खर्च कर देता है, 1 बचा, तो इधर कितना 1 बचा, तो 1 यूनिट कमाता है, डिवाइड कर देंगे। और आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या है मासिक आय इनकम कितनी 11, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 99,000 रुपीज़, ये क्या होगी उसकी इनकम आ गई। लेकिन ये जो इनकम आई है ये इनकम एनुअली है, पर ईयर की है, लेकिन आपको क्या निकालना है मंथली, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 99,000 को, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 8 96 है ना, 96 3 बचेगा, 12 2 24 6 बचेगा, 12 5 60, तो कितना आ गया 8,250 आंसर। इजी है ना, बस ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के बेस पे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक कार और रेल की गति का अनुपात 15:20, ये कार की स्पीड है और ये किसकी है ट्रेन की स्पीड है ना। रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। ट्रेन की गति कार की गति से कितना ज़्यादा है 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा 7, तो 7 यूनिट का मान 35 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है कि कार की स्पीड कितनी है, तो कार की कितनी 15 है, बस मल्टीप्लाई
km/h। आसान कॉन्सेप्ट है, इजीली आप बना लेंगे। बस ये सब जो खेल है पूरा यूनिट्स का खेल है, यूनिट्स आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी इसकी इस प्रकार है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, आपको पहले बता दूं कि सम ऑफ मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है। पता आपको, पता तो पहले आपने। तो यहाँ पर दिया है उनका अनुपात 6:3:4:5। ये पहला एंगल है, ये दूसरा है बी, ये सी है और ये डी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण, तो आप पहले देखिए ये चारों है, तो यहाँ चारों का योग कितना होता है 360 है ना। तो यहाँ चारों का कितना है 6 3 9 4 13 और 5 18, तो 18 यूनिट का मान कितना है 360। अब मल्टीप्लाई उसका करेंगे जो पूछा है। तो आपसे पूछा है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण, त्रिभुज आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोण होते हैं है ना। सबसे छोटे कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण देखिए, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल ही लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, ऐसे में लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे 8 2 16 20 यूनिट आया, तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 20 का इधर, 20 का इधर, 20 का इधर, 20 इधर। ऐसा करने से क्या होगा कि चतुर्भुज के सारे कोण निकल आएंगे। 6 2 12 120, 3 2 6 60, 4 2 8 80, 5 2 यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120, तो इसका 1/4 है, तो इसका 1/4 कर दो। तो 120 का 1/4 आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, कितना आया 30। तो ये एंगल कितना डिग्री आ गया 30। ये सबसे छोटा कोण है, किसका सबसे छोटा कोण है त्रिभुज का। ये समझ में आ गया आपको। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, ऐसा बोला है। मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल्स पे आ रहे हैं ना। आगे बोल रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो त्रिभुज चतुर्भुज के दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है, तो ये सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा कोण है, ये 100। तो इससे 110 डिग्री, 110 डिग्री ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 110। तो 100 से 10 प्लस करेंगे 110 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा बड़ा कोण। तो ये देखिए, ये 30 और ये 110, टोटल कितना हो जाएगा 30 और 110 140। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तो 140 गए 180 में से कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही आपसे पूछा है, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल को कन्वर्ट किया गया एंगल से, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30। 3 624 रुपीज़ को 1/2 1/3 1/3 और 1/4 क्या अनुपात बांट लेते। तीसरे मित्र का आंसर कितना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको तीसरे मित्र का निकालना है, तो इसके पहले इनका रेशो एकदम एग्जैक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। यहाँ 12 लिख दो, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 12। तो 2 से 12 6 टाइम्स, 3 से 12 और ये 3 बार। यहाँ देखिए 6 4 3 यहाँ बात आ गया, ठीक है। तो यहाँ टोटल 624 है, यहाँ टोटल 6 4 10 3 13 यूनिट का मान 624 है। तो 624 को 13 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है तीसरा मित्र, तीसरा मित्र कितना लाया 3 13 52 13 52 है ना। कितना बचेगा 10 13 8 104, 48 का 3 गुना कर दो, 8 3 24 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 14 144। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है। तो ये टोटल हमने कितने क्वेश्चन के यहाँ पर 30 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, है ना। तो यूनिट से रिलेटेड ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए थे। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारे अमजद सर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।